चट्टानों पर चिपक जाता है, पर अब इनका मुंह नीचे की तरफ चला जाता है और ये दूसरे चूषक या सकर का काम करता है। अब ये चढ़ने वाली मछलियां अपने एक बड़े सफर पर निकलने वाली हैं। ऊपर की धाराओं तक पहुंचने के लिए इन्हें सबसे पहले इस झरने पर चढ़ना होगा। एक एक करके ये गोबी मछलियां ऊपर चढ़ रही हैं, चट्टानों को पार करती जा रही हैं। ये मादा उन हजारों मछलियों में शामिल है जो अपने मुंह को चट्टान पर चिपका लेती हैं और अपने बदन को ऊपर खींचती हैं ताकि पेट वाला चूषक चिपक जाए। इस तरह ये इंच वर्म की तरह धीरे धीरे ऊपर चढ़ती चली जाती हैं। सही रास्ते का चुनाव बहुत जरूरी होता है। अगर पानी जरूरत से कम हुआ तो वो अपने गलफड़ों से सांस नहीं ले पाएंगी। जरूरत से ज्यादा पानी हुआ तो ये फिर से बहकर समुद्र में चली जाएंगी। अपने इस बदले हुए शरीर के बाद ये खारे पानी में नहीं जी पाएंगी। इस मछली के नीचे इसके जाने कितने साथी हैं जिन्हें पानी बहाकर ले गया है। कुछ ऐसी हैं जिन्हें आगे का रास्ता नहीं दिख रहा है। आखिरकार ये मादा पहुंच ही गई, पर थक कर चूर हो गई है। हमारे अंगूठे से भी छोटे इस जीव के लिए हर इंच ऊपर चढ़ना एक संघर्ष है, लेकिन जहां चाह है वहां राह है। आखिरकार ये मादा झरने पर चढ़ गई और धारा में पहुंच गई है जहां ये खुलकर अपनी जिंदगी जी सकती है। अब करीब 1 साल में ये मिलन के लिए एक साथी ढूंढेगी और पानी के इस दायरे में अंडे भी देगी। जब इनमें से बच्चे निकलेंगे तो वो झरने से बहते हुए समुद्र में चले जाएंगे। इस तरह गोबी मछली का ये बेमिसाल सफर फिर नए सिरे से शुरू होगा। अप्रैल के आखिर तक पूरे अमेरिका में वसंत शबाब पर होता है। टेक्सास में ब्लूबेल्स की छटा देखते ही बनती है। फ्लोरिडा में आइरिस की खूबसूरती बिखरी है। रेगिस्तान में भी जंगली फूलों की बहार नजर आ रही है। एरिज़ोना का दक्षिणी पश्चिमी इलाका अमेरिका का सबसे सूखा और गर्म इलाका है, पर यहां भी सर्दियों में हुई बारिश इतनी नमी ला देती है कि वसंत अपनी खूबसूरती बिखेर दे। रंग बिरंगे फूलों को देखकर यहां कुछ रंगीन मेहमान आ गए हैं। हर साल बसंत में मेक्सिको से हजारों हमिंग बर्ड उत्तर की ओर जाने से पहले यहां एरिज़ोना में रुक जाती हैं। रेगिस्तान के फूलों में मीठा पराग भरा हुआ है और ये पक्षी इससे अपना पेट भरने इतनी दूर चले आए हैं। फूलों की ये छटा और इन पक्षियों का यहाँ चले आना एक दूसरे का पूरक है। सदियों से दोनों ने खुद को एक दूसरे के मुताबिक ढाल लिया है। इन फूलों में चटकीले रंगों वाली लंबी नलियां होती हैं और इन पक्षियों की चोंच इनके मुताबिक लंबी और पतली होती है। हमिंग बर्ड इन फूलों का पराग लेती हैं और बदले में फूलों के बीज बिखेर देती हैं। कुछ हमिंग बर्ड उत्तर में अपना सफर जारी रखती हैं और कनाडा तक चली जाती हैं, जबकि बहुत सारी तो प्रजनन के लिए एरिज़ोना में ही रहती हैं। ये है एनास हमिंग बर्ड जो बच्चों के लिए तैयारी कर रही है। ये जिम्मेदारी पूरी तरह मादाओं की होती है।
ये रेशेदार बीजों के नरम रेशों से अपना घोंसला बना रही है। ये मकड़ी के जाले से घोंसले को कस लेती है और ये डाली से मजबूती से लटकता रहता है। ये एक मिनी हेलीकॉप्टर की तरह मंडराती रहती है। ये हवा में किसी एक जगह पर रुकी रह सकती है, पीछे भी उड़ सकती है। ऐसा कर सकने वाली ये इकलौती चिड़िया है। अपना छोटा सा घोंसला तैयार करने में इसे करीब 10 दिन लग जाते हैं। जेली बीन के आकार के 2 अंडों के लिए ये एकदम सही है। अंडों को सेने का काम भी ये अकेले ही करेगी, बस थोड़ी देर के लिए खाना खोजने निकला करेगी। 2 हफ्तों बाद उसकी ये लगन रंग लाई है। अब शुरू होती है असली मेहनत। अपने चूजों का पेट भरना इसके लिए बहुत मशक्कत का काम होता है। मध्य फ्लोरिडा के मीठे पानी के दलदलों में भी बड़े पैमाने पर बच्चे पैदा हो रहे हैं। दूर दराज के दक्षिणी इलाके में मई के शुरुआती दिन की रोशनी और गर्मी में जरा सी बढ़त का कोई खास असर नहीं पड़ा है। पर इतने से ही एक ड्रैगन की तमन्नाएं मचल उठी हैं। ये है अमेरिकन एलिगेटर यानी अमरीकी घड़ियाल। 270 किलो वजनी ये नर अकेले ही रहता है, लेकिन वसंत की ये गर्मी इसकी पाचन शक्ति को बढ़ा देती है और इसके साथ ही इसकी इच्छाएं भी भड़क जाती हैं। वक्त आ गया है कि ठंडे खून वाले इन शिकारियों की नई पीढ़ी को जन्म दिया जाए। करीब 1 साल तक अकेले रहने के बाद अब ये मादाओं के स्वागत के लिए तैयार है। मिलन की उसकी ये पुकार करीब 1 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। इसके साथ ही ये कम आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी वाली आवाज भी निकालता है, जिस पर पानी की बूंदें नाच उठती हैं। इसकी गरज पर यह मादा मर मिटी है। वो खाड़ी के इस राजा के पास चली आई है और इसने नजदीकी बढ़ानी शुरू कर दी है। इतने भयानक हमलावरों का ये नाजुक प्यार देखकर आपको हैरत हो सकती है। इनका ये प्यार कई घंटों तक चलता है, लेकिन मिलन पल भर में खत्म हो जाता है और मादा यहां से रवाना हो जाती है। इस प्यार का नतीजा गर्मियों में सामने आएगा, जब मादा अपने अंडे देने के लिए एक घोंसला बनाएगी। नर एक बार फिर अपनी अकेली जिंदगी में लौट गया है और ये ठीक भी है, क्योंकि ये अपने बच्चों की देखभाल करने की बजाय उन्हें खा जाता है। अलास्का में वसंत का मौसम ज्यादा अलग नहीं है। एकदम उत्तरी सिरे के इस राज्य को सर्दियां खत्म होने का इंतजार रहता है। मई का मध्य है और अब समुद्र की बर्फ उत्तरी किनारे पर टूटकर अलग हो रही है। हरियाली का ये मौसम छोटा होता है पर शानदार।
अब सूरज दिन में सबसे ज्यादा रोशनी अमेरिका के इसी राज्य में बिखेरता है। बर्फ पिघलते ही जंगली जानवर चले आते हैं। कैरिबू सैकड़ों किलोमीटर की चढ़ाई चढ़कर उत्तर में यहां बच्चे पैदा करने आते हैं। स्नो गीज मेक्सिको से यहां घोंसले बनाने आते हैं। और हम्पबैक व्हेल सर्दियों में हवाई में प्रजनन करने के बाद यहां वापस लौट आती हैं। लेकिन कुछ जाबाज जीव अलास्का में साल भर रहते हैं। उत्तरी सी ऑटर थोड़े गर्म दक्षिणी किनारे पर प्रिंस विलियम साउंड में फलते फूलते हैं। यहां का पानी कभी इतना ठंडा नहीं हो पाता कि जम जाए, लेकिन मई में भी यहां तापमान 4 डिग्री सेल्सियस है। इसे गर्म तो नहीं कहा जा सकता, पर इस बस्ती के नए मेहमानों यानी नन्हे मुन्नों के लिए यह एक आरामदायक नर्सरी है। तीन हफ्तों के ये बच्चे बेबस हैं। ये अपने आप ना तो तैर सकते हैं और ना ही गर्म रह सकते हैं। अपनी मां की देखभाल के बिना ये जिंदा भी नहीं रह सकते। ये अकेले ही इन सब का ख्याल रखती है। पिता इन बच्चों को पालने में जरा भी हाथ नहीं बटाते। इस छोटी सी बंद खाड़ी में पानी के उतरने से एक छोटा सा टापू बन गया है। मां को लगा ये मौका है जहां इन ऑटर्स की देखभाल की जा सकती है। इस देखभाल से इन बच्चों के फर में हवा भर जाती है, जिससे ये तैरते रहते हैं और ठंड से भी बचे रहते हैं। क्योंकि अब बच्चों की सफाई हो गई, उनका फर भी सही हो गया है, इसलिए अब ये माएं समुद्र में जा रही हैं ताकि इनके लिए खाना जुटा सकें। एक ऑटर मां के दिन का ये सबसे जोखिम भरा हिस्सा होता है। वो अपने बच्चों को अकेला छोड़ आई है। जब तक मां मछलियां पकड़ रही है, ये बच्चे किसी कॉर्क की तरह तैर रहे हैं। इस उम्र में ये बच्चा असुरक्षित है। ये हमलावरों से बचने के लिए ना तो तैर सकता है और ना ही गोता लगा सकता है। अगर बॉल्ड ईगल को मौका मिलता है तो वो ऑटर के बच्चों की दावत उड़ा लेते हैं। लेकिन ये बच्चा उसके हाथ नहीं आने वाला है। मां अगले 6 महीनों तक 24 घंटे इसकी देखभाल करेगी, जब तक कि उसका दूध पीना बंद ना कर दे और अपना खाना खुद न खोजने लगे। जब ये दिन आएंगे, तभी कुदरत की ये सबसे मेहनती मां थोड़ा सा सुस्ता पाएगी। मई बीत रहा है। गर्मियों का सबसे लंबा दिन यानी समर सॉल्स्टिस 1 महीने में आने वाला है। ऊपरी मध्य पूर्व के इस इलाके में तेजी से गर्मी बढ़ रही है। आखिरकार यहां का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया है। पश्चिमी विस्कॉन्सिन में बारिश का पानी और बर्फ पिघलने से आया पानी तालाबों और दलदल में जमा हो जाता है और यहां अब जीवन की बहार है। इस जंगल का सबसे जाना पहचाना जीव है ये, जो इसी मौसम में बच्चे पैदा करता है। ये है नर वुड डक। अभी भी बर्फ से बचने के लिए इसके बदन पर झबरीला फर मौजूद है,
महीने भर पहले ही इसने अपनी मादा को छोड़ा क्योंकि उसने अपना घोंसला चुन लिया था। ज्यादातर मादाएं पेड़ों के तनों में ही अपने अंडे देती हैं, पर इस मादा ने अपने अंडे संरक्षण टोलियों के बनाए एक घोंसले में दिए हैं।